हेलो डियर टीचर्स, मैं वापस आ गई हूँ एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तो मिस्टर टीचर का आज हमारा क्वेश्चन है कि ये फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं। हर कोई फ्लैश कार्ड्स के बारे में बात कर रहा है। कितने सारे वीडियोस होते हैं और कितने सारे टीचर्स होते हैं जो फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, पर उनका क्या यूटिलिटी है। सो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश कार्ड्स के बारे में। नाउ मिस्टर टीचर, आपको पता होना चाहिए कि फ्लैश कार्ड्स एक बहुत ही अमेजिंग टीचिंग एड है जो टीचर्स बहुत आसानी से अपने क्लासरूम के अंदर ला सकते हैं। और अगर आपका क्लासरूम एक वॉल्स वाला क्लासरूम नहीं है, ओपन क्लासरूम है, तब भी आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो। ओके, नाउ फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? फ्लैश कार्ड्स बेसिकली कार्ड्स होते हैं जिन पे आप एक टेक्स्ट लिख के बच्चों को ऐसे दिखा सकते हो, वर्ड्स लिख के दिखा सकते हो, या कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हो। ओके, नाउ इनका क्या यूटिलिटी है बताइए मुझे। क्या आप सारी चीजें बाहर की क्लासरूम के अंदर लेके आ सकते हैं? नहीं। तो हम अगर कोई बाहर की चीज क्लासरूम में बच्चे को दिखाना चाहते हैं, तब हमें ये चीजें काम आती हैं। जैसे बिस्तर मैं क्लासरूम के अंदर नहीं ला सकती, तो मेरे को काम आता है ये बिस्तर, जो मैं इजीली बच्चों को दिखा के बता सकती हूँ कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। राइट? तो जब हम क्लासरूम के अंदर चीजें नहीं ला सकते, हम उनकी फोटोग्राफ्स ले आते हैं जो फ्लैश कार्ड बन जाती है। ओके, सेकेंड चीज, हम लैंग्वेज जब लर्न करते हैं कोई नई, तब भी हमें कोई अगर एक्सप्लेन कर रहा होगा उस लैंग्वेज में कोई शब्द, तो हम उसे नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ और अगर मैं संस्कृत में बिस्तर आपको बता रही हूँ या बिस्तर के बारे में बात कर रही हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं। पर अगर मैं बोलूंगी ये, इसको बिस्तर बोलते हैं संस्कृत में, तो आप समझ जाओगे अच्छा इसको बेड, ये बेड के बारे में बात कर रही है। ओके, तो लैंग्वेज लर्नर्स के लिए एक नए लैंग्वेज को चैलेंजिंग तरीके से देखना आसान हो जाता है विथ फ्लैश कार्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट तरीका होता है कि ये फन एलिमेंट लेके आता है क्लासरूम के अंदर। बच्चों को मजा आता है, सिर्फ सुनने 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 से बच्चे बोर हो जाते हैं। तो बच्चों को मजा आता है फ्लैश कार्ड्स को टच करने में, हाथ से पकड़ के शिफ्ट करने में, एक दूसरे को शेयर करने में, तो वो मजेदार क्लास बन जाती है। नेक्स्ट तरीका है हमारा कि जब टीचर्स फ्लैश कार्ड यूज करते हैं, तो उनका टीचर टॉकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। ओके, और चीजें फास्ट समझ में आती हैं बच्चों को कम शब्दों में। ठीक है, तो जब आपको क्लास का टीचर टॉकिंग टाइम रिड्यूस करना हो, तब भी आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर विल बी नो नॉइज। आप सिर्फ फ्लैश कार्ड दिखा के वो चीजें पढ़ा सकते हैं जो आप चाहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज विजुअल लर्नर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज कुछ हमारी क्लास में बच्चे होते हैं जो सिर्फ पिक्चर्स देख के बहुत जल्दी कैच कर देते हैं चीजों को। तो उनके लिए ये काइंड ऑफ लर्निंग बहुत फास्ट लर्निंग होती है। राइट? एंड द लास्ट वन इज, हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखने में थोड़े कमजोर होते हैं, जो बोलने में थोड़े कमजोर होते हैं। तो वो हमें अपनी मास्टरी फ्लैश कार्ड पिक करके या लेटर कार्ड पिक करके बता सकते हैं। ओके, तो उसके उनको ये एक्सप्रेस करना इजी हो जाता है जब वो सोच रहे हैं। अगर आप किसी से कोई वर्ड डिक्टेशन ले रहे हो और वो बच्चा लिखना नहीं जानता है, तो आप उसके सामने एबीसीडी के फ्लैश कार्ड रख सकते हो जो वो पिक करके वर्ड क्रिएट इजीली कर सकता है। राइट? सो इतनी तरीकों से हम फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हैं, और डेफिनेटली करना भी चाहिए, बिकॉज सिर्फ बोलने से या सिर्फ चीजें दिखाने से क्लास कंप्लीट नहीं होती। क्लास कंप्लीट होती है विद लॉट ऑफ वंडरफुल एक्टिविटीज, जिसमें आपके बच्चे इक्वल पार्टिसिपेंट हो, आप भी इक्वल पार्टिसिपेंट हो, और बच्चे ओनरशिप के साथ क्लास में मास्टरी दिखाएं। राइट? तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लेट मी नो इफ यू लव द वीडियो। अगर आप फ्लैश कार्ड्स को किसी और तरीके से यूज करते हैं, तो डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज 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 subscribe to this series of videos which I'm putting on the Teachers Hub for all the wonderful teachers in the world. That's all for today. Bye bye and take care.